नमस्कार दर्शक वृंद, डूअर्स आजकल के जितने भी दर्शक वृंद है सभी को नमस्कार कर रहे हैं। अभी हम लोग बीरपाड़ा सूर्य छठ पूजा कमेटी के साथ में है। मेरे साथ घाट इंचार्ज श्री नरेंद्र कुमार सिंह और सेक्रेटरी कमेटी के सेक्रेटरी अर्जुन सिंह हम लोग के साथ उपस्थित है। बीरपाड़ा गरगंडा छठ घाट में हम लोग अभी उपस्थित है और ये जो इस बार जो छठ पूजा होने जा रहा है, एक भव्यता के साथ छठ पूजा का जो आयोजन कमेटी के द्वारा हो रहा है। और इस आयोजन के बारे में मैं नरेंद्र सर से मैं पूछना चाहूँगा, तो आप लोग का जो प्रिपरेशन, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार सभी को, मैं घाट इंचार्ज नरेंद्र कुमार सिंह हूँ। यहाँ पर यह छठ पूजा 2014 से शुरू हुई थी। पहले हम लोगों की शुरुआत बहुत ही सीमित अवस्था में थी, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता गया और इस बार हम लोग खास विशेष तरह के प्रोग्राम को किए हुए हैं ताकि सभी का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। कितने आदमी छठ पूजा करने आते हैं यहाँ पर, कितने फैमिली आती है, कितने लोग आते हैं। कोरोना काल है, इसलिए कोरोना काल में हम लोग विशेष सैनिटाइज़र, मास्क इस सब की व्यवस्था रखे हैं। घाटों की डिस्टेंस में भी दूरी बनाए रखे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और हमारी यही प्रशासन से और लोगों से निवेदन है कि इस नदी को, बरसाती रिवर है, छठ पूजा जब से शुरू हुआ तब से इसमें पानी बहना शुरू हो गया ज़्यादा, और हम लोग हर प्रत्येक वर्ष इस नदी को काटते हैं जेसीबी से, खर्चा काफ़ी होता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से और लोगों से कि इस खर्चा को कम करके घाट के निर्माण अगर सही हो जाएगा अगले साल तो बहुत ही सुविधा होगी। बीरपाड़ा सूर्य छठ पूजा कमेटी के सेक्रेटरी साहब भी है श्री अर्जुन सिंह। तो अभी पूरा तैयारी चल रहा है, जो स्काईवेटर का जो ग्राउंड लेवलिंग का काम भी अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये जो तैयारी माने इस बार थोड़ा आगे से हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि इस बार बरसात में नदी का कटाव काफ़ी हो गया था, इसलिए हम लोग इस बार पहले से ही माने 15 दिन पहले ही कार्य को स्टार्ट किए ताकि हम लोग को जो छठ पूजा 10 तारीख को है उस समय में हम लोग अच्छी तरह से भव्य रूप में इनको सजा करके घाट के व्रत करने वाले व्रतियों को हम लोग सुविधा प्रदान कर पाए, क्योंकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो पूजा करने वाले का, इसको ध्यान रखते हुए हम लोग पहले से ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप लोग का जो बिहारी संप्रदाय है, बिहारी संप्रदाय के द्वारा ये जो छठ जो सूर्य पूजा का जो, तो इसमें जो आप लोग का जो आस्था है, ये जो सूर्य पूजा, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सूर्य पूजा, छठ पूजा, यहाँ सूर्य की भी पूजा होती है और छठी मैया की भी पूजा होती है। यह लोक आस्था का पर्व है, आज से नहीं, सनातन धर्म की शुरुआत से ही यह पूजा होती आ रही है। और कहा जाता है ना कि उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को ये बिहारी और यूपी के लोग ही जो है शुरू किए थे। आज यह जाति विशेष पर्व नहीं रह गया, आज यह फैल गया है। हर जाति, हर धर्म के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम, ईसाई, नेपाली समुदाय के लोग, मारवाड़ी समुदाय के लोग, बंगाली समुदाय के लोग सभी आते हैं, सभी करते हैं। और यह मुख्य रूप से 4 दिन की पर्व है जो 4 दिन से शुरू होती है। पहला नहा खाया, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन सुबह की अर्घ दे करके सूर्य को प्रणाम करके हम ये पूजा शेष करते हैं। और इसमें जो व्रती होते हैं वे व्रती 36 घंटा निर्जल रहते हैं बिना पानी अनाज का, और उस अवस्था में घाट पर आकर सब कुछ करना, व्यवस्था करना, तो यह धीरे धीरे फैल रहा है। ये किसी विशेष जाति से रिलेटेड नहीं है, सामाजिक पूजा हो चुका है और इसको हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। और भी व्यवस्था अगर प्रशासन का सहयोग मिले तो हम लोग इसको और अच्छी तरह से करेंगे। और यह पूजा दिवाली के दिन से यह सीजनली पूजा है। इस समय सभी तरह के फल फ्रूट मार्केट में आ जाते हैं, नए अनाज आते हैं, प्राकृतिक पूजा से भी जुड़ा हुआ है। और साइंटिफिक कारण भी है इसका कि हम लोग अपने घरों को रंगाई करते हैं, पोछाई करते हैं साल में एक बार बढ़िया से। तो यह वैज्ञानिक कारण भी बोला है कि छठ पूजा के महत्व को माना है ताकि घर की सफाई हो जाती है, नए फ्रूट आते हैं उसकी पूजा होती है, हर तरह के फल का इसमें उपयोग होता है, ईख से लेकर के केला, पका केला, ठेकुआ बनाते हैं तो उसमें। तो ये पूजा आज सभी तरह फैला हुआ है, बिहार यूपी में विशेष करके है।
पटना का तो सभी नाम सुने ही हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों को ये मदारीहाट ब्लॉक में या जलपाईगुड़ी जिला में शायद हमको लगता है कि सिलीगुड़ी के बाद बीरपाड़ा छठ पूजा घाट ही सबसे सुंदर व्यवस्था करती है। अगर प्रशासन का सहयोग मिले तो हम लोग और इसको भव्य करेंगे। जो अभी गरगंडा जो रिवर बेल्ट है, इसमें इस बार छठ पूजा का तैयारी चल रहा है। जो पानी का बहाव जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ने इस क्षेत्र में, इस घाट में शुरुआती तौर में 2014 से शुरू किया है, तो उस समय इस तरह का पानी आप लोग को मिला था या कि नहीं? ना, नहीं था। उस समय हम लोग का एकदम माने 6 इंची पानी था जी। और वो भी माने पूरा मैला एकदम माने काई जमा हुआ, एकदम गंदगी से भरा हुआ। हम लोगों ने आकर के प्रथम साल आपका बोरिंग किए, बोरिंग से भी पानी निकाल करके पानी की व्यवस्था किए और जेसीबी से कटाई करके नदी को बना करके फर्स्ट शुरुआत किए जी। और आज माँ की कृपा है, छठी माई का, गंगा माँ स्वयं स्वरूप आई हुए। देखिए आज पानी का स्तर कितना बढ़ गया है जी। यह माँ की ही कृपा है। सुने हैं कि 2014 में जो आप लोग ने शुरुआती की, तो उसके बाद यहाँ पर पानी का बहाव जो ये पहले तो सूखा नदी था, हाँ, थोड़ा कम बहता था, लेकिन इस तरह का पानी नहीं था। तो 2014 के बाद में पानी का बहाव भी बढ़ते गया और अभी जो बहाव ज़्यादा तेज़ भी है। तो इसके बारे में जो आस्था है कि यहाँ का जो एक तो दैविक शक्ति को भी एक तो भापा जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो लोक आस्था का पर्व छठ का महिमा, छठ पूजा का ये देन है कि जिस वर्ष से हम लोग जो 2014 में आए, उस साल हम लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा पानी के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस नदी में आपरूपी पानी बढ़ता गया। हम लोग को खुदाई तो हर वर्ष जेसीबी से करना पड़ता है, लेकिन जेसीबी से खुदाई करने के बाद इस वर्ष और ज़्यादा पानी हम लोगों को मिला है। तो यह छठ पूजा का, छठ मैया का, सूर्यदेव का, सबका ये आभार है हम सब के ऊपर जो इस तरह की व्यवस्था हम लोग को मिला है और पानी धीरे धीरे बढ़ता गया है। जितने भी भक्तजन हैं इस घाट पे आने के लिए लालायित है, उन सभी को आपका तरफ से क्या कहना है, कमेटी की तरफ से? बीरपाड़ा छठ पूजा कमेटी के तरफ से सभी बीरपाड़ा आसपास के जितने भी इस ड्वार्स के सराउंडिंग एरिया के रहने वाले हैं, उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और अग्रिम छठ पूजा जो आ रहे हैं उनके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हुए घाट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यह माँ का जो भव्य रूप से हम लोग जो बना रहे हैं घाट, इनके लुत्फ माने मनोरंजन करें, उठाएं। और जो माँ हम लोगों ने यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी रखे, बिहार से भी आ रहे हैं सिंगर वगैरह, और पूरे कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइज़र के भी व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम लोगों को पूरे सभी का सहयोग इतना मिलता है कि ये माँ की पूजा में आज से 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, पूरे आ जाते हैं। यहाँ फ्री कैंप में आपको भक्तजन ये भंडारा भी लगाते हैं, पूड़ी सब्जी का, चाय का कैंप, ये सब माँ का भक्त आते हैं और देते रहते हैं। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत उनके आभारी हैं। और आप सब जो आए पत्रकार बंधु, उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।